नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार नायक, सरकारी आईटीआई सूरजपुर में ट्रेनिंग ऑफिसर। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्से की बात करने वाले हैं, रियर व्हील ड्राइव कंपोनेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नजरिए से भी बहुत रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इंजन की ताकत असल में सड़क तक कैसे पहुंचती है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रोपेलर शाफ्ट से, फिर बात करेंगे यू जॉइंट्स और सीवी जॉइंट्स की, उसके बाद रियर व्हील फाइनल ड्राइव, एक्सल और डिफरेंशियल, और आखिर में लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल यानी एलएसडी को समझेंगे। चलिए सबसे पहले भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट से पावर यानी इस मैकेनिकल गैप को पाटना। हमारी यह यात्रा वाहन के चैसिस के ठीक नीचे से शुरू होती है। अब जरा सोचिए, एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस टॉर्क को कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है। सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन से बाहर निकलती है, फिर वो एक लंबे प्रोपेलर शाफ्ट से गुजरती है। इसके बाद फाइनल ड्राइव पर उसे एकदम से 90 डिग्री का शार्प टर्न लेना पड़ता है और तब जाकर कहीं रियर व्हील्स घूमना शुरू करते हैं। ये पूरा फ्लो सच में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रोपेलर शाफ्ट कोई आम लोहे का डंडा नहीं है, ये एक हाई स्ट्रेंथ खोखला स्टील या एल्यूमिनियम का ट्यूब होता है। इसे जानबूझकर खोखला रखा जाता है ताकि वजन कम रहे और ये आसानी से मुड़े या झुके नहीं। और इसमें एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, स्लिप जॉइंट। गाड़ी जब किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो सस्पेंशन ऊपर नीचे होता है, राइट। ऐसे में ये स्प्लाइन स्लिप जॉइंट तुरंत शाफ्ट की लंबाई को एडजस्ट कर लेता है ताकि पावर बिना किसी रुकावट के लगातार ट्रांसफर होती रहे। अब इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। सड़क पर दौड़ते उस भारी भरकम टाटा 460 ट्रक को इमेजिन कीजिए। अगर उसका प्रोपेलर शाफ्ट थोड़ा सा भी अनबैलेंस्ड हो जाए ना, तो हाई स्पीड पर पूरी गाड़ी में खतरनाक वाइब्रेशन होने लगेगा। मतलब इन मैकेनिकल पार्ट्स का सटीक बैलेंस होना कितना क्रूशियल है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, यू जॉइंट्स और सीवी जॉइंट्स यानी एंगल्स और फ्लेक्स को संभालना। जब ट्रांसमिशन और रियर एक्सल एकदम सीध में नहीं होते, तब एंट्री होती है यूनिवर्सल जॉइंट्स यानी यू जॉइंट्स की। इसमें हुक टाइप सबसे ज्यादा आम है, जिसमें एक सेंटर स्पाइडर और 4 नीडल रोलर बेरिंग्स लगे होते हैं। ये मिसअलाइनमेंट होने पर भी टॉर्क को बड़ी आसानी से आगे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हुक जॉइंट्स में ना एक छोटी सी दिक्कत होती है, ये स्पीड में हल्का सा उतार चढ़ाव लाते हैं। अब इंजीनियर्स ने इसका क्या जुगाड़ निकाला? उन्होंने बड़ी चालाकी से 2 यू जॉइंट्स को खास फेज्ड एंगल्स पर एक साथ सेट कर दिया। इससे एक जॉइंट की कमी दूसरा जॉइंट पूरी कर देता है और स्पीड एकदम कांस्टेंट हो जाती है, एकदम मास्टर स्ट्रोक। यू जॉइंट्स के अलावा हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी यानी सीवी जॉइंट्स भी होते हैं। इनका काम है किसी भी एंगल पर बिना किसी उतार चढ़ाव के बिल्कुल समान रोटेशनल स्पीड देना। आजकल के मॉडर्न इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन में अक्सर रजैप्पा जॉइंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक केज के अंदर 6 गेंदें होती हैं। ये बिल्कुल स्मूथ पावर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, रियर व्हील फाइनल ड्राइव, 90 डिग्री टर्न लेना। अब पावर गाड़ी के पिछले हिस्से यानी रियर एक्सल तक आ चुकी है। यहाँ फाइनल ड्राइव के 2 मेन काम हैं। पहला, पावर की दिशा को सीधी 90 डिग्री पर मोड़ना, और दूसरा, गियर रिडक्शन करके टॉर्क को बढ़ाना। पहले जो बेवल गियर आते थे वो बहुत शोर करते थे, इसीलिए अब हाईपॉइड गियर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसमें पिनियन गियर क्राउन व्हील के सेंटर से थोड़ा नीचे लगा होता है, जिससे गाड़ी का फ्लोर भी नीचे रहता है और काम भी एकदम शांत और स्मूथ तरीके से होता है। इस गियर रिडक्शन का गणित समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए क्राउन व्हील में 41 दांत हैं और पिनियन गियर में 10, तो 41 को 10 से भाग देने पर 4.1:1 का रेशियो मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रियर व्हील को सिर्फ एक बार घुमाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट को 4.1 बार घूमना पड़ेगा। यही वो एक्स्ट्रा टॉर्क है जो भारी वजन खींचने के काम आता है। अब आते हैं भाग 4 पर, एक्सेल और डिफरेंशियल यानी पावर को बांटना। वर्कशॉप में हम अक्सर 2 तरह की रियर एक्सल हाउसिंग देखते हैं, सेलिसबरी और बैंजो। सेलिसबरी टाइप में डिफरेंशियल हाउसिंग एक्सल ट्यूब के साथ ही परमानेंटली जुड़ी होती है, बस पीछे एक कवर होता है जिसे हटाकर हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ है बैंजो टाइप, जो सच में संगीत वाद्य यंत्र बैंजो जैसा दिखता है।
इसमें पूरे के पूरे डिफरेंशियल कैरियर को सामने से एक ही बार में बाहर निकाला जा सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो और कई मॉडर्न एसयूवीज जैसे हेवी ड्यूटी वाहनों में सैलिसबरी टाइप एक्सल ही देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमाल की मजबूती और कठोरता देता है, जो भारी वजन और उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब उस चीज की बात करते हैं जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार है, डिफरेंशियल। जब गाड़ी मुड़ती है ना, तो बाहर वाले पहिए को अंदर वाले की तुलना में ज्यादा दूरी तय करनी होती है। डिफरेंशियल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो दोनों रियर व्हील्स को अलग अलग स्पीड से घूमने की आज़ादी देता है, ताकि टायर्स सड़क पर बिल्कुल घिसटे नहीं। इसमें मुख्य रूप से सन गियर्स, प्लैनेट गियर्स और एक डिफरेंशियल केज शामिल होते हैं। अगर कभी वर्कशॉप में ध्यान दिया हो तो मैकेनिक इसे टेस्ट कैसे करते हैं? गाड़ी को हाइड्रोलिक लिफ्ट पर उठाते हैं और बाएं पहिए को हाथ से आगे की तरफ घुमाते हैं। दायां पहिया एकदम उल्टी दिशा में यानी पीछे की ओर घूमने लगता है। इसे ही हम ओपन डिफरेंशियल एक्शन कहते हैं। ये देखने में बड़ा दिलचस्प लगता है। फाइनली हम आते हैं भाग 5 पर, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल यानी LSD। कठिन परिस्थितियों में ट्रैक्शन ढूंढना। ओपन डिफरेंशियल बहुत शानदार है, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी भी है। मान लीजिए गाड़ी का एक पहिया कीचड़ या बर्फ में फंस गया, तो फंसा हुआ पहिया तेजी से वहीं घूमता रहेगा और जिस पहिए के नीचे ठोस जमीन है उसे कोई पावर ही नहीं मिलेगी, गाड़ी वहीं अटक जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LSD। इसमें खास फ्रिक्शन डिस्क या क्लच प्लेट्स होती हैं। जैसे ही कोई पहिया तेजी से फिसलने लगता है, ये प्लेट्स दोनों एक्सल को लॉक कर देती हैं और सारी पावर उस पहिए को दे देती हैं जिसकी जमीन पर सच में अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि महिंद्रा थार जैसे शानदार ऑफ-रोड वाहन इतनी आसानी से मुश्किल रास्ते पार कर लेते हैं। खड़ी चढ़ाई या कीचड़ भरे रास्तों में वे LSD पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। LSD ये पक्का करता है कि इंजन की एक भी बूंद पावर हवा में घूमते हुए या फिसलते हुए पहिए पर बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो चलिए आज जो कुछ भी डिस्कस किया उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट पावर को दूर तक ले जाता है, लेकिन इसे बैलेंस रखना मस्ट है। स्लिप जॉइंट शाफ्ट की लंबाई एडजस्ट करता है और इसे टाइम टू टाइम ग्रीसिंग की जरूरत होती है। हाइपॉइड गियर 90 डिग्री टर्न और रिडक्शन देता है, जिसके लिए खास EP ऑयल चाहिए। डिफरेंशियल टायर्स को घिसटने से बचाता है और आखिर में LSD एक पहिए के स्पिन को रोककर ऑफ-रोडिंग को मुमकिन बनाता है। ये टेबल हमेशा याद रखने लायक है। जैसे जैसे ऑटोमोटिव तकनीक और एडवांस हो रही है, ड्राइव ट्रेन की जटिलता भी बढ़ती जा रही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी कंपोनेंट्स के इस मैकेनिकल बैले को इतने अच्छे से समझने के बाद ड्राइव ट्रेन की किसी भी बड़ी समस्या को पहचानने और ठीक करने के हमारे तरीके में कल क्या बदलाव आएगा? PDF और असेसमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। त्वरित और अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।